प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इजराइल के दौरे पर हैं। इस दौरान उन्होंने इजराइल की संसद कनेसेट को संबोधित किया और अपने इस संबोधन में उन्होंने एक ऐसे यहूदी योद्धा को याद किया जिसकी बहादुरी ने 1971 की जंग में पाकिस्तान को घुटने टेकने पर मजबूर कर दिया था। 1971 के युद्ध में लेफ्टिनेंट जनरल जैक फर्ज राफेल जैकब की प्लानिंग ने इतिहास बदल दिया था। भारत के साथ जंग में न सिर्फ पाकिस्तान ने सरेंडर किया बल्कि बांग्लादेश का जन्म हुआ और 90,000 पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए थे। लेफ्टिनेंट जनरल JFR जैकब को भारतीय सेना के सबसे बेहतरीन रणनीतिक दिमाग वाले अधिकारियों में से गिना जाता है। 1971 में भारत पाकिस्तान युद्ध के दौरान वो भारतीय सेना की ईस्टर्न कमांड के चीफ ऑफ स्टाफ थे और पूरे अभियान की प्लानिंग का जिम्मा उनके कंधों पर था। कोलकाता में सेना के कमांड हेडक्वार्टर में उन्हें युद्ध की दिशा तय की थी। पूर्वी पाकिस्तान यानी अब के बांग्लादेश की चुनौतियों, नदियों, दलदली इलाकों और सीमित सड़कों को समझते हुए उन्होंने मोर्चा दर मोर्चा लड़ाई के बजाय तेज और टारगेट सेंटर रणनीति बनाई। उनका उद्देश्य केवल कब्जा करना नहीं था बल्कि युद्ध को जंग खत्म कर परिणाम हासिल करना था। उनकी सैन्य सोच ने भारतीय सेना को निर्णायक बढ़त दिलाई और उन्हें 1971 विजय के नायकों में शामिल कर दिया। जैकब ने युद्ध मॉडल को बदलते हुए वॉर ऑफ मूवमेंट यानी गतिशील युद्ध रणनीति लागू की। इस योजना का मूल सिद्धांत था दुश्मन के मजबूत ठिकाने पर सीधे हमला करने के बजाय उन्हें बाईपास करना और तेज गति से रणनीतिक केंद्रों पर कब्जा करना। भारतीय सेना ने छोटे छोटे समूहों में आगे बढ़ते हुए पाकिस्तानी सेना की कम्युनिकेशन और सप्लाई लाइनों को काट दिया। पूलों, नेटवर्क और लॉजिस्टिक सिस्टम को निशाना बनाया गया। इससे पाकिस्तानी सेना अलग थलग पड़ती चली गई। जब भारतीय सेना तेजी से आगे बढ़ते हुए ढाका के आसपास पहुंच गई, तब पाकिस्तानी सेना चारों तरफ से घिर चुकी थी। एयर सपोर्ट कमजोर हो चुका था और सप्लाई लाइन लगभग खत्म हो गई थी। इसी दौरान जैकब निहत्थे ढाका पहुंचे और पाकिस्तानी कमांडर लेफ्टिनेंट जनरल नियाजी के सामने आत्मसमर्पण का दस्तावेज रखा। उन्होंने सैन्य दबाव के साथ मनोवैज्ञानिक रणनीति का इस्तेमाल किया। इससे पाकिस्तानी नेतृत्व को लगा कि पूरी तरह घेराबंदी हो चुकी है। लगातार बढ़ते दबाव को देखते हुए पाकिस्तान ने आत्मसमर्पण स्वीकार किया। 16 दिसंबर 1971 को पाकिस्तानी सैनिकों ने हथियार डाल दिए। दरअसल जैकब यहूदी मूल के भारतीय थे और कोलकाता के यहूदी समुदाय से संबंध रखते थे। उन्होंने हमेशा खुद को पहले भारतीय सैनिक माना, लेकिन उनकी पहचान भारत और यहूदी समुदाय के ऐतिहासिक रिश्तों का प्रतीक भी रही। प्रधानमंत्री मोदी द्वारा जैकब का जिक्र करना केवल ऐतिहासिक नहीं बल्कि रणनीतिक संदेश भी माना जाता है। इसका उद्देश्य ये दिखाना था कि भारत इजराइल का संबंध केवल वर्तमान रक्षा सहयोग तक सीमित नहीं है बल्कि साझा इतिहास, मूल्यों और लोगों के योगदान पर आधारित है।